अहम ब्रेकिंग अपने नाज़रीन से शेयर करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन खुसूसी फहद हुसैन का बड़ा दावा सामने आया है। परवेज इलाही पीडीएम के वज़ीर आला आ सकते हैं। मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म फहद हुसैन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। परवेज इलाही पीडीएम के वज़ीर आला आ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआवन खुसूसी फहद हुसैन की जानिब से ये बड़ा दावा सामने आया है। इस सब पर बात करने के लिए चौधरी फैसल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी जाने पड़ेंगे। चौधरी फैसल साहब, एक वक्त में तीन बड़ी अहम खबरें, एक तरफ तहरीक अदम एतमाद का पेश हो जाना, दूसरी जनब गवर्नर पंजाब का 21 दिसंबर को एतमाद का वोट बुलवाने के लिए सेशन, और तीसरी जानिब फहद हुसैन का ये बड़ा दावा कि वो वजीर आला पंजाब परवेज इलाही पीडीएम की जानिब से आ सकते हैं। देखिए, जो अदम एतमाद है उसके तो नंबर्स पूरे नहीं हैं पीडीएम के पास। वो बेसिकली लाइक यही है क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है अंडर आर्टिकल 137 सब सेक्शन आर्टिकल 7 आइन की दफा 130(7) के तहत, उसमें जब गवर्नर साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते हैं तो उसमें जो वज़ीर आला का स्वाबदीदी इख्तियार होता है असेंबली तोड़ने का, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। लिहाजा ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई गई है, ये कराई गई है वो आर्टिकल 112 के तहत। ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाए और या उसके खिलाफ उसके कामयाबी से उसके ऊपर वोटिंग हो जाए तो चीफ मिनिस्टर अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो एक वो कानूनी तौर पे उन्होंने किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने इसलिए कहा है कि वो परवेज इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि वो जो उनका आईनी इख्तियार है उसको ब्लॉक करने के लिए किया गया। बाकी फहद हुसैन साहब का ये दावा है, ये मैच्योर हो जाएगा अगर ऐसी कोई बात हुई। ये तो सियासी एक बात है, उस पर मैं कमेंट करूंगा। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जैसे कि आप माहिर कानून हैं तो कुछ कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कुछ टेक्निकलिटीज़ आपसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बेहतर होगा कि आप इसके ऊपर कुछ बताइए हमें कि अगर असेंबली का सेशन जारी है तो उस वक्त तहरीक अदम एतमाद न पेश हो सकती है, ना ही उसके ऊपर वोटिंग हो सकती है। तो आप ये बताइएगा कि प्रवोक तो नहीं हुआ। तो एक जानिब अता तारड़ का ये बयान है कि नहीं जी, कहाँ लिखा है कि इजलास के दौरान तहरीक अदम एतमाद नहीं कराई जा सकती? नहीं, जमा तो कराई जा सकती है, उसमें तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, न रूल्स ऑफ बिजनेस में है और न आइन में। वो तो दौरान सेशन भी जमा कराई जा सकती है। वोटिंग जो है उसके लिए वो स्पेशल इजलास वो स्पीकर की स्वाबदीद है। वो स्पीकर जो हैं वो अपना वोटिंग जो है वो उस पर कराते हैं, और वो जब ये हाउस में लाई जाएगी वहाँ पे मूव होती है तो फिर कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर अंदर इस पे वोटिंग होना होती है। वो आर्टिकल जो प्रोविंशियल असेंबली का रूल ऑफ बिजनेस गालिबन 22 है या 23 है, उसके तहत उसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है फैसल चौधरी साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक जानिब तो ये इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर जो काउंट है वो पूरा है, और अगर ऐसी सिचुएशन में जब जिसने तहरीक अदम एतमाद पेश की है अगर उसके पास नंबर पूरे ना हो तो कानूनी तौर पर ये मामला फिर कैसे आगे बढ़ता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के मुताबिक? देखिए, वो तो वो काउंटिंग होगी, और अगर जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई है उन्होंने ही जो है वो पूरे करने हैं। 186 रकीन जो हैं वो पीडीएम को पूरे करने पड़ेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान, और उस दौरान जो है वो फिर उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपना नंबर पूरा करें। आइन के तहत यही प्रोसीजर है, और उस पे जब ये स्पीकर जो हैं वो कहेंगे तो उसके फिर ये मामला इस तरह से चलेंगे। बुनियादी तौर पे तो ये जो है एक कोशिश है कि जो असेंबलीज रेजोल्यूशन जिसका 23 तारीख को ऐलान किया गया है उसको जो है लिंगर ऑन करने के लिए ये एक्सपेक्टेड जो है वो मामलात है। इसमें कोई चीज़ मुझे तो गैर मुतवक्को नज़र नहीं आ रही। ये तो एंटिसिपेट कर ही रहे थे, और इस पे वोटिंग अब देखते हैं कि पीटीआई जो है वो इसके पे वो अभी मैं उनके लीडरान के पढ़ा था, ट्वीट्स भी देख रहा था, तो वो ये कह रहे हैं, वो तो कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि हम इस पे वोटिंग कराएंगे।